प्रज्ञा, तूने माँ को कहा था कि तू उसको वहां मिलेगी। सॉरी दादी, वो मैं भूल ही गई। सॉरी मुझे नहीं, माँ को बोल। सॉरी माँ, वो आज ऑफिस से घर का रास्ता कैसे निकला पता ही नहीं चला। अभी आपने बताया तो याद आया। अच्छा ठीक है, लेकिन गलती तो गलती है और गलती की सजा तो मिलेगी। और मेरी सजा ये है कि मैं आज सबके लिए खाना बनाऊंगी, वो भी सबकी पसंद का। नहीं कुछ जरूर। क्या हो गया? हाँ, चोट लगी है हाथ में? क्या हुआ? फिर तूने पीछे क्यों किया? दिखा जरा। चोट नहीं लगी। फिर तूने ये सामान उठाते हुए हाथ क्यों बदला? अरे हाथ तो मेरा है ना, फिर राइट हैंड से उठाऊं या लेफ्ट हैंड से? अब ये मत कहना कि खाने का सामान बाएं हाथ से नहीं उठाते। अब हाँ, आप खुद ही तो कहती हैं कि हाथ कोई भी हो, खाना बनाने वक्त उन हाथों में जादू होना चाहिए। क्यों दादी? चल ठीक है, देखते हैं क्या बनाती है तू। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओके देन, अब मुझे अपने नए कॉन्सर्ट के लिए कुछ सिग्नेचर मूव्स तैयार करने होंगे। काम करता हूँ, मून वॉक करता हूँ। अरे यार, ये जूता कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। I need to put my dancing shoes on. भाई, कहीं जा रहे हो आप? हाँ, डेट पर। डेट? किसके साथ? और आपने मुझे भी नहीं बताया? वो क्या है ना, स्पेशल डेट्स के बारे में सबको नहीं पता था। ओह रियली? अपनी लिटिल सिस को भी नहीं? वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते। क्या मिताली भाभी की तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं अपनी छोटी बहन से कुछ छुपाता नहीं ना। ओह रियली? आप कैसे बिहेव कर रहे थे भी? कैसे बिहेव कर रहा था? हाँ, मैं डेट पर जा रहा हूँ, पर खुद को ले जा रहा हूँ। अभिषेक मेहरा रॉकस्टार अभी को डेट पर ले जा रही है। You have a problem? No, I don't have any problem. But एक चीज तो है, that you are so unpredictable. No, that as well. अच्छा, आप एक बात बताओ, how was your dubbing? I hope कि आपने पूरा गाना रिकॉर्ड नहीं किया। अरे नहीं, मैंने तो बस डेमो गाया। उसके बाद मैंने कहा कि पूरा गाना तब रिकॉर्ड करूंगा जब पूरी पेमेंट मिल जाएगी। That's how it's done, right? Perfect. अब उन्हें समझ में आएगा कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना अपने आप को। अच्छे से समझ जाएंगे कि जब जैसे भूख लगती है तो पेट में खाना डालना पड़ता है, वैसे ही अभिषेक प्रेम मेहरा से अगर कोई टॉप गाना अगर रिकॉर्ड कराना है तो उनके बैंक बैलेंस में कचिंग कचिंग पैसे डालने होते हैं। Anyways, मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें पता है कि दादी कहाँ है? दादी अपने कमरे में होंगी। क्यों, कुछ काम था? नहीं, वो अरे तुम्हें नहीं लगता कि दादी चेंज हो गई? दादी चेंज नहीं तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है? I mean, आजकल दादी वैसे नहीं दिखती जैसे पहले दिखा करती थी। इस तरह तो पूरी रात ही लग जाएगी खाना बनाने में। क्या करूं? लो, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रज्ञा? क्या कहा तूने जानकी से? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मैं आज खाना अकेले बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दे। वो मानी नहीं तो मुझे फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ा। अगर जानकी तेरी मदद कर देगी तो तेरा खाना खराब हो जाएगा। लेकिन माँ, मैं अकेले बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा ना। मेरे हाथों के खाने में तो स्वाद होता ही नहीं है। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बस आज जो खाना बन रहा है ना, मैं चाहती हूँ उसमें सिर्फ मेरे हाथों का स्वाद हो। अच्छा ठीक है, तू खाना बना ले अपने हाथों से, लेकिन हम लोग मदद तो कर सकते हैं ना। जानकी, तू आटा गूंदे और मैं सब्जियां काट दूंगी, खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं, आज मेरी मदद कोई नहीं करेगा। और अगर आपने जिद की ना तो मजबूरन अम्मा की तरह मुझे आपको भी डांटना पड़ेगा। इसलिए आप अम्मा को लेकर चलिए। किस तरीके से बोल रही है? मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो उसकी जाकर बाहर जासूसी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे खाना बनाने दीजिए। थोड़ी सी मदद करने दे, जल्दी बन जाएगा खाना। और दादी को जाकर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ? क्योंकि अगर अब कोई आया ना मुझे रोकने के लिए तो डिनर ना ब्रेकफास्ट में मिलेगा। अब इससे पहले कि इन्हें शक हो जाए और ये लोग फिर से चेक करने आए, मुझे जल्दी खाना बनाना होगा। लेकिन एक हाथ से कैसे बनाऊं?
दादी, ओए, दादी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे सामने बैठी हूँ फिर भी दादी दादी करके आवाजें दे रहा है। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात करिए। सॉरी, मैं आपको नहीं बल्कि अपनी दादी को आवाज लगा रहा था। वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, आपकी एज की है, चश्मा पहनती है, क्यूट सी है वो। आपने देखा उन्हें कहीं? दादी, दादी। क्या मजाक है ये? हाँ, मैं ही तो हूँ तेरी दादी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आप मेरी दादी जैसी दिखती हो लेकिन मेरी दादी हो नहीं। कहाँ है मेरी दादी? दादी! अभी ये क्यों कर रहे हैं सब? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बस कर। तो आप भी बंद कीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कर रही हूँ? एग्जैक्टली, आप कुछ कर ही नहीं रही हो ना, आप बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ? हाँ, तेरे कान नहीं खींचती ना, और तुझे छड़ी से मारती नहीं है ना, और रात को तेरा सर अपनी गोद पे रख के तुझे थपकी नहीं देती ना। हाँ, मैं बदल गई हूँ। अरे वो सब तो आप करती है, लेकिन जो काम आप दिन में 20 बार करती थी वो काम आपने करना बंद कर दिया। ऐसा क्या करती थी मैं? अब इस उम्र में दिमाग पर जोर डलवा रहा है, तू ही बता दे ना। अरे पहले तो आप दिन में 20 बार बोला करती थी, अरे अभी शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है आपने मेरी शादी की बात ही करना बंद कर दी। या तो आप बदल गई हो या तो आप चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो। Which one is that? तेरी शादी तो हो गई, और कितनी बार शादी करेगा? शादी हो गई मतलब? कब, किससे? अरे रे रे, मेरे कहने का मतलब क्या? तू ही तो हमेशा कहता है कि तुझे म्यूजिक से प्यार है, वो तेरा पहला प्यार है, तू उससे शादी करेगा। बन गया ना रॉक स्टार, कर ली ना उससे शादी, और क्या? अरे क्या दासी, आप भी मेरी तरह बातें कर रही। मैंने तो म्यूजिक से बहुत पहले शादी कर ली थी, लेकिन दादी थोड़ी ना मेरे म्यूजिक को अपनी बहू बनाने वाली है। इन्हें तो बोलते रहना चाहिए था ना कि अभी बेटा तू शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, बहू कब लाएगा, लेकिन ये तो बोलती ही नहीं है। वो क्या है ना, अभी तुझे अंदर की बात नहीं पता। हमारे पिंड में ना दीदी की सहेली की बहू आई है, और पता है उसने आते ही क्या किया? उसने आते ही अपनी सास को नौकरानी बना लिया। क्या? यही डर दीदी के मन में बैठ गया कि तेरी शादी हुई और कोई ऐसी वैसी आ गई तो कहीं हमारी हालत भी वैसी ना हो जाए। क्यों दीदी, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। आए छड़ो है। You know what? This is like too much, Saira. How can you expect me to agree to all this? This is nonsense. आलिया मैम, इतना गलत नहीं है। आपने तो खुद उनसे मीटिंग की थी, उन्होंने तो आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्लियर कर दिए। फिर एडवांस पेमेंट के बाद कंप्लीट पेमेंट तो तब होगी ना जब फुल सॉन्ग कंप्लीट होगा। पर कल अभी सर ने अचानक से पेमेंट की बात कर दी कि फाइनल सॉन्ग तभी होगा जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी, इसीलिए सर अपसेट है। You know what, Saira? It doesn't work. You know what? Forget it. मैं भाई से बात करती हूँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हाँ करेंगे। ओके? गो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे देखकर कोई छुप गया? स्ट्रेंज। अगर आलिया को पता चल गया कि मैं यहाँ काम करती हूँ तो ये उन्हें यहाँ कभी नहीं आने देगी, और फिर मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी।
वो रहा तुम्हारा रॉक स्टार, ट्रू फैन। हाँ, Who's next? बाकी सब guys, about turn. इसमें नहीं है। अरे इसी में नहीं है इसमें। तुम ठीक से देखो ना। ये कभी नहीं सुधरेगी, जानती हूँ मैं। पहले उठा लिया था, अब वापस रख दिया। ये नहीं है, यही है। Wow. This is incredible. तुमने फिर से मेरे बैंड को। अब भरोसा हो गया या और भी कोई तरीका है आजमाने का? वो भी करने के लिए तैयार। अरे पुतले बनकर वाह क्या दिख रहे हो? टर्न अराउंड। अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। और इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये प्रूव कर गई। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? क्लैप करो गाइस। तुम कंपटीशन जीती हो तो सेल्फी भी होनी चाहिए। फोन है तुम्हारे पास? नहीं, मुझे फोटो नहीं चाहिए। फोटो नहीं चाहिए मतलब? अरे कंपटीशन जीती हो तो फोटो तो बनता ही। लेकिन मुझे नहीं खिंचवानी फोटो। नहीं खिंचवानी मतलब? तुम एक रॉकस्टार को कैसे मना कर सकते हो? तुम मुझे मना कर रही हो? हाँ? मैंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा फैन माना है, तो अब अगर तुम्हें सेल्फी नहीं चाहिए तो अब मेरी जिद है, सेल्फी तो होकर रहेगी। लेकिन मुझे नहीं खिंचवानी फोटो। मुझे खिंचवानी है। आप नहीं समझ रहे। देखिए आप। स्माइल। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस यू लकी गर्ल। अभी सर बॉस आ गए हैं और आपकी सिस्टर आलिया भी आ गई। ठीक है, आ रहा हूं। ओके सर। आलिया ऑफिस आई है, वो कहीं मुझे इनके साथ ना देख ले। तालियां बजाओ, शी इज द विनर। पता है मेरे म्यूजिक वीडियो में कौन आने वाला है? कोई नहीं। थैंक यू, प्लीज लीव। मैं अलग से बोलूं? लेफ्ट में है। पता है मुझे, मैं तो बस चेक कर रहा था कि खुली आंखों से तुम मेरी चीजों को पहचान सकती हो कि नहीं। That's it. वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बैंड जो है वो मेरा है? वैसे ही जैसे मुझे मेरा नाम पता है, जैसे आपको अभिमन्यु के बारे में पता है। और अब मुझे पता है कि तुम कौन है। और मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। फैन नंबर वन।
बीजी, प्रज्ञा का फोन आया? नहीं तो देखो ना बीजी, कितनी लेट हो गई थी ना आज ऑफिस के लिए। भगवान करे सब ठीक हो वहाँ ऑफिस में। ठहर, मैं उसे फोन लगाती हूँ। अरे पूरा वहाँ क्यों खड़ा है? अंदर आजा बेटा। कैसे हो माँ? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? खुश रह। नमस्ते दादी। इधर रह कैसे बेटा। बिल्कुल ठीक। ये बता, आज तुझे हमारी याद कैसे आ गई? दादी वो बस पास में ऑफिस के कुछ काम से आया था तो सोचा आप दोनों से मिल लूं, बहुत टाइम हो गया था ना। जब तुझसे झूठ बोला नहीं जाता ना तो कोशिश भी मत किया कर। मुझे पता है मुझे हमारी याद आ रही होगी इसीलिए आ गया है ना। अरे छोड़ ना सरला बहाने शहाने की बात। पर पूरब तुझे एक बात बताऊं, मुझे तेरी बहुत दिन से बहुत जोर की याद आ रही थी, लेकिन मुझे अपने इस मोबाइल पे ना एक गेम डाउनलोड करानी। मैं सोच रही थी कब आएगा तू और कब करके देगा। करके देना। खबरदार पूरब, बिल्कुल डाउनलोड मत करना। तुझे पता है सारा सारा दिन टीवी देखती रहती और जब बचा कुचा टाइम होता है ना उसमें बस मोबाइल लेकर अपनी गेम खेलती रहती। कुछ दिनों में ना इनके जो चश्मे नहीं उतरने वाले और उनकी जगह दूरबीन लग जाएंगे इनको। तू इसकी बात मत सुन, ये मुझसे जलती है। खुद तो खेलना आता नहीं है, इसलिए खामखा जले जाती है मुझसे। मैं क्यों जलूंगी बीजी? मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही मुझे कोई शौक है ये गेम शेम खेलने का। शौक नहीं है, तू ठहर जा जरा, मेरी गेम डाउनलोड हो जाए, उसके बाद मैं तेरे मोबाइल पे तुझे चैलेंज करूंगी। जब तुझे हराऊंगी तब तुझसे पूछूंगी जलती है कि नहीं। अच्छा ठीक है बीजी, मैं डरपोक ही सही। आप खुश? अरे खुश खुश तो होंगी मैं तब जब पूरे मोहल्ले को मैं चैलेंज भेजूंगी और सबको हरा दूंगी। क्या समझी? बीजी आपका तो ना मुझे समझ। तू क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं माँ, इतने टाइम बाद आपको और दादी को ऐसे पहले जैसे खुश देखे ना बहुत अच्छा लग रहा। इनफैक्ट आप दोनों की यही छोटी छोटी लड़ाई और ये क्यूट सी बातें मैं मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला है। अरे बेटा जी, ये मुफ्त का एंटरटेनमेंट ऐसे नहीं आपको मिलेगा, काम करना पड़ता है उसके लिए। चलिए ले फटाफट डाउनलोड करके दे। हाँ दादी बिल्कुल। Hey Mr. Sethi, come on, wake up. Wake up, wake up. Listen, it's not my problem कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे। मुझे अपने पैसों से मतलब है, आपके पैसों से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? टेल मी। देखिए हम ट्राई तो कर। मेरी बात अभी खत्म नहीं है और मेरी बात काटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डू यू गेट दैट? मिस्टर सेठी, आई एम अ रॉक स्टार। मेरा काम है गाना गाना, ना कि ये सारे मीटिंग्स करना। लेकिन जब मैं मीटिंग करता हूं ना मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। मेरे म्यूजिक से ज्यादा कीमती मेरा टाइम है, एक एक सेकंड की कीमत है। इसलिए अगर आपने रिकॉर्डिंग से पहले मुझे पैसे नहीं दिए ना तो इस डील को कैंसिल समझना। ऑलराइट? और जो एडवांस आपने मुझे दिए थे वो गाड़ी में रखे हुए, जो आपके थे, लेकिन अब नहीं। मतलब अब क्या करूं? ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रही और मैं इसे समझा भी नहीं सकती कि मैं आलिया के सामने क्यों नहीं जा सकती। और अगर आलिया ने मुझे देख लिया तो जो मुझे थोड़ी सी खुशी इन्हें देखकर मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। मतलब आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है। पहली बार कल जब मैंने आपके लिए वो डेमो रिकॉर्ड किया था, दूसरी बार आज जब मैं आपका वेट कर रहा था। जितना टाइम मैंने आपको और आपकी कंपनी को दिया है ना, उसमें मेरे 2 डील्स हो जाते। इसका मतलब आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ और मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपने मुझे जो एडवांस दिया था उसे मेरे नुकसान का कॉम्पेंसेशन समझना। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं तो तुम लीगल हेल्प ले सकते हो। बट मिस्टर सेठी, लेट मी टेल यू वन थिंग। कुछ भी करने से पहले ना एक बार मार्केट से आइडिया ले लेना कि जिसने भी पैसों के मामले में मुझसे उलझने की कोशिश की ना, मैंने उसका क्या हाल किया। इसलिए 5 मिनट है अभी आपके पास। 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। डू यू गेट दैट? भाई, why don't you just relax? अब मैं बात करती हूँ। आलिया, तुम क्या बात करोगी? तुमने इन्हें बताया नहीं कि डील के पहले क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए? मैंने बताया था भाई, लेकिन तो why is he wasting my time? भाई आप मुझे बात करने दीजिए। यू काम डाउन प्लीज। अरे मैम, क्या हुआ अंदर? डील है या कैंसिल हो गई? अगर कैंसिल हुई तो मेरी जॉब चली जाएगी। डोंट यू वरी, अंदर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बॉस की वजह से।
क्या है ना, आई थिंक उन्हें ये बात पता नहीं है कि जिस भी डील में ईगो आ जाता है ना सायरा, वो डील कॉम्प्लिकेट हो ही जाती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ कि ये हो गया, क्योंकि अब इन्हें एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई है कि अभिषेक प्रेम मेहरा के साथ उलझने का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट द थिंग्स आर क्लियर नाउ। और मेरी जॉब? बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मैं हूं ना। क्या है ना, भाई बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे मैं उन्हें कहती हूँ। सो डोंट यू वरी, यू आर सेफ। और बॉस? ओह बॉस, आई थिंक तुम अंदर एक कॉफी भिजवा दो। ही इज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। मुझे तो लगता है कि आज शायद रात को सो भी नहीं पाएंगे। ताई जी अच्छा आप यहीं पर मिल गई, ये आपके लिए। ये क्या है? बॉम्ब में फट जाएगा, दिख नहीं रहा है, चॉकलेट है। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला कि आज मेरा सुबह से ही ना मीठा खाने का मन कर रहा था? अरे वाह अभी, मेरा तो ना कल से मीठा खाने का मन करता। मुझे दो ना मम्मी जी। अभी ने मुझे दिया है ये। अरे तो ये इतना सारा क्या आप अकेले खाओगे? हम सभी तो हैं यहाँ पर। तू ऐसा कर, किचन में जाके हलवा बना ले, वही बैठ के खाना तू। मम्मी जी, अगर आप ये अकेले खाओगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। हाँ, तेरी नीयत जो खराब है इस पे। अरे रुको रुको रुको, आप दोनों लड़ क्यों रहे? अभी बांट कर खा लो, अगली बार 2 बॉक्स ले आऊंगा, ठीक है? नहीं अभी, इन्हें बना आटा बाटी करने के लिए मत बोलो, ये चीटिंग करती है फिर उसमें। अच्छा, तू तो जैसे सबको प्रसाद की तरह ना बराबर बराबर से बांट के आएगी। झूठ कह रही है ये। आपकी तरह नहीं कि खुद ज्यादा रखे। वैसे आप दोनों ना वो बंटी बबली की कमी महसूस होने नहीं देते, हमेशा लड़ते रहते। हाँ? तू ठहर यार, मैं सुलझाता हूँ इनका झगड़ा। ये तो रोज का काम है इनका। लो मैं करता हूँ। अरे आप तो रहने दीजिए, हम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में ना ये सारी चॉकलेट खा जाएंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। नहीं नहीं, तो लो नहीं, थोड़ी सी खाऊंगा, बाकी दे दूंगा ना। आओ ना इधर, आ जाओ। तुझसे कुछ बात करनी है, चलना। अरे छोड़ ना यार, तेरी शक्ल बता रही है कि तू मुझे किसी बात के लिए सुनाने वाला है। यार देख, मैं ना तुझे सुना रहा हूँ ना तुझे लेक्चर दे रहा हूँ, तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो तू कर रहा है ना वो गलत है। ये सब तुझे नहीं करना चाहिए, तू अपनी मार्केट वैल्यू खराब कर। तू कहना चाह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू मैंने बनाई है मैं उसे खराब कर रहा हूँ? क्या गलत किया है मैंने? अरे राज भैया अभी आप बताइए, खुद के पैसे मांगना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया? देख, पैसे मांगना गलत बात नहीं है, तू बिल्कुल सही कर रहा था, पर पैसे मांगने का तरीका गलत है। तू उनसे पैसे मांग रहा है, वो भी डील से पहले धमकी देके उनसे पैसे निकलवा रहा है। यार तू ऐसा नहीं था यार। पिछले 2.5 सालों में तू बदल गया था, पर अब तू वापस पहले जैसा हो गया। क्या बोलूं? क्या मतलब है तेरा कि मैं बदल गया? 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं बदला हूं? पूरा बोल। तू पोलाइट हो गया था, बहुत हम्बल हो गया था, तू लोगों से अच्छे से बात करता था, उन्हें रिस्पेक्ट करता था। तू अब मैं वो सब नहीं हूँ। मैं वो नहीं कह रहा यार। तो फिर कैसा है पूरा, बता ना क्या मतलब है तेरा? मेरी 2.5 साल की मेमोरी गई है पूरा, उसके पहले की नहीं। और पहले मैं जितना सक्सेसफुल था आज भी मैं उतना ही सक्सेसफुल हूँ। और क्या बोलना चाह रहा है तू कि कोई एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदल गया? और पहले मैं सेंसिबल था, लोगों की बातें समझता था, तो अब वो सब नहीं हूं मैं? वजह थी अभी। तो क्या वजह थी पूरा? क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं चेंज हो गया? बोल ना, चुप क्यों है? देख पूरब, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना मुझसे? कैसे बताऊं तुझे? राज भाई आप जानते हैं किस वजह की बात कर? अरे तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? पूरब आया, कुछ चाय कॉफी पूछो, मैं बोल के आता हूं। रुको राज भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कहीं आप भी मुझसे सच तो नहीं छुपा रहे ना? पूरब, आलिया तुम मेरी बहन हो कि नहीं? ये कैसा सवाल? अब वैसे तो आप मुझसे बड़े हो, मुझे आपको पूछना चाहिए कि आलिया हाँ या ना में जवाब दोनों। ऑफ कोर्स आई एम। क्या हुआ भाई, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो जो मैं पूछूंगा तुम सच से जवाब दोगी कि नहीं? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? फाइन। आलिया पूरब कह रहा है कि 2.5 सालों में मैं बदल गया हूं, और मेरे पास एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदला हूं। और पहले मैं पोलाइट था, लोगों की बातें सुनता था, समझता था, और अब मैं वैसा नहीं हूं। क्या हुआ है इन 2.5 सालों में मेरे साथ? पूरब ने कहा आपसे। आलिया मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ इन 2.5 सालों में मेरे साथ? पूरब, तुमने भाई से ये सब कहा, तुम उन्हें सच बताना चाहते हो कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो फिर ठीक है, बताओ उन्हें सच।
बता दो उन्हें सब कुछ, जो कुछ भी हुआ पिछले 2.5 सालों में। खड़े क्यों? बोलो ना, बता दो उन्हें सच। टेल हिम द ट्रूथ। क्या हुआ पूरब? अब चुप क्यों? तुम्हें इन्हें सब कुछ सच बताना था ना, सब कुछ इनके सामने लाना था ना, तो अब चुप क्यों खड़े? बताओ इन्हें कि किनकी वजह से ये बदल गए और तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या था मेरे साथ। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। नहीं राज भैया, पूरब ने जो बात शुरू की है उसे खत्म तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई फालतू में इन सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे और अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सो पूरब, व्हाई डोंट यू डू दी ऑनेस्ट? बता क्यों नहीं देते उन्हें सब कुछ? ओके फाइन, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भाई को पूरा सच बता दूंगी। भाई मैं आपसे कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन पूरा जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है। ये सच है कि आप बदल गए थे, और आप में जो बदलाव आए थे वो किसी की वजह से थे। और वो, लेकिन आप मुझे प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। प्रॉमिस मी भाई। वो सब छोड़ो आलिया, मुझे बताओ हुआ क्या था। तुम कुछ नहीं बोलोगी? ये बात तो तुम्हें खुद बात छेड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी ना पूरा। बट आई एम सॉरी, सच तो मुझे बताना ही होगा। ये सच है कि पिछले 2.5 साल में आप बहुत बदल चुके थे, और ये पूरा बदलाव एक इंसान की वजह से आया था। मैं आपको सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकती जो कुछ हुआ था, लेकिन हाँ, क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको जरूर बता सकती। आलिया मैंने कहा ना चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं बोलोगी। भाई के लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है पूरा। भाई, जिस इंसान की वजह से आप बदले थे वो वही हो सकता है जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो, जो आपके हमेशा बहुत पास हो। आलिया कौन था वो? और वो इंसान कोई और नहीं, पूरब है। Relax, come. I'm late. Just lie down, okay? I'll just get your medicine. Let me get. क्यों? कितनी बार बोला है भाई आपको कि फालतू में टेंशन मत लिया करो, लेकिन नहीं, आपको तो सोचना ही सोचना है। जितना बोला है कि दिमाग को हल्का रखना है, उतना उसे भारी करना है। ये लीजिए, खाइए इसे। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको कोई बात समझ नहीं आती क्या? सिर नीचे झुकाएंगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाएगा और फिर आपका सिर पूरा का पूरा दोबारा दर्द होने लग जाएगा। कैसे? हटिए, जस्ट रिलैक्स एंड। पूरब, मुझे सच में छोड़ के जा रहा था। मतलब मैं तब से जो बोले जा रही हूँ आप वो सुन ही नहीं रहे, या फिर सुनना नहीं चाहते। भाई, why don't you realize कि आपको अपने सिर पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। अच्छा ठीक है मैं उस अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो आगे से मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं सब सीक्रेट रखूंगी। ठीक है, मैं उस बारे में नहीं सोचूं, लेकिन वो सब कुछ दिमाग से निकालने के लिए मुझे दिमाग में कुछ तो डालना पड़ेगा। म्यूजिक सुन लेता हूँ। अभी क्या बोला मैंने? जस्ट रिलैक्स, आई विल गिव यू। ये लीजिए, और प्लेलिस्ट आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। Oh, look at this. Good news भाई। क्या हो गया? मिस्टर सेठी का मैसेज आया, बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। अरे मुझे पता था वो मैसेज करेगा। आज तक मैंने अपने सारे काम ऐसे ही किए और काम ऐसे ही होता है, लेकिन ये पूरब नहीं समझता ना। भाई फिर से आप, उसे दिखता नहीं कि मैं इतना बड़ा रॉकस्टार यही सब करके बनाऊं। आप फिर से वही कर रहे हैं। ओके फाइन, नो मोर। लिसन आलिया, जहाँ तक प्लीज लाइट बंद कर देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।